ये हम सारी बातें अपने अपने जो सीनियर थे उनसे हमने सीखी है। तो हज़रात गिरामी इस इदारे का जब मैं यहाँ आया तो ऐसे तो भी अनवार शाह साहब बता रहे थे कि मुझसे पहले ये भी मौजूद थे, शफकत साहब मौजूद थे और आफ्ताब मलिक साहब भी मौजूद थे और शाह साहब ने हमें जायद कराया और ज़मीर अहमद आफ्ताब साहब भी यहाँ मौजूद थे, चौधरी गुलाम अली साहब भी थे। एक बहुत शानदार जो है दोस्तों का ग्रुप था और हम एक दूसरे से सीखते थे। तो जब मैं यहाँ आया इस इदारे के अंदर तो और फिर मैं कुछ अर्से बाद कानूनी में आ गया तो 3 लोग वो हैं, इन तमाम दोस्तों ने मेरे साथ ताउन किया, मोहब्बत की, सिखाया और पहनना सिखाया, सारी चीज़ें बताई। तो इन सब के साथ साथ 3 लोगों को मैं नहीं भूल सकता जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ सजेस्ट किया और मुझे यहाँ जो है उन्होंने मदद फराहम की, मुझे सपोर्ट किया। उनमें पहली शख्सियत जो है और तीनों दुनिया में नहीं है। पहली शख्सियत ज़मीर अहमद आफ्ताब साहब। जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने एक लम्हे पर मेरी रहनुमाई की। वो सीनियर थे, सबसे सीनियर वही थे हमारे दरमियान। और जब मैं यहाँ कानूनी में शिफ्ट हुआ तो मेरा जो घर था उसके मेरे आने से पहले तमाम काम सर ज़मीर साहब ने करवाया। अल्लाह ताला उनकी रहमत करे। दूसरी शख्सियत मेरे उस्ताद भी थे 6ठी क्लास के, मैंने उनसे बड़ा भी था, सारा दिन रहमान साहब। क्या अजीम शख्सियत, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। मेरे एक एक पल के साथ ही थे, हर लम्हे मेरे साथ होते, नमाजों के साथ भी और जो काम होते थे तो उनकी मोहब्बत को मैं नहीं भूल सकता। और तीसरी शख्सियत जिसने यहाँ मुझे जिसने मदद फराहम की और मेरा एक एक काम किया, मुझे छोटा भाई समझा, और वो शख्सियत थी हाजी मोहम्मद हनीफ साहब मरहूम की। घर के मेरे काम, मेरी अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गई है किसने ठीक करानी है? हाजी हनीफ साहब। मेरी अगर फ्रिज खराब हो गई है किसने ठीक करानी है? हाजी हनीफ साहब। मुझे छोटा भाई समझते थे लेकिन दर्जा मुझे बड़ा देते थे। मैं था उनसे छोटा, वो बड़े थे लेकिन वो मुझे बड़ा समझते थे। जो भी उनका जेल था उस हवाले से इन तमाम लोगों ने मेरे साथ ताउन किया और मैं यहाँ आगे बढ़ता गया। फिर मेरी जो कामयाबियां हैं इस इदारे के में, इसमें मेरा जो स्टाफ है दोनों अदवार के अंदर, उसमें तमाम स्टाफ का बहुत अहम किरदार है। तमाम स्टाफ ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया। जब भी मैंने कोई काम कहा किसी मेरे स्टाफ ने मुझे इनकार नहीं किया और बड़े जोश और जज्बे के साथ काम किया है। तो मैं चंद दोस्तों का लाजमी नाम लेना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा साथ दिया है और उनके बगैर मैं यहाँ कामयाब नहीं हो सकता था। पहली शख्सियत आफ्ताब मलिक साहब की है। ये वाइस प्रिंसिपल थे और मैं और आफ्ताब मलिक साहब हमेशा एक पेज पर थे। मैंने कभी भी कोई काम इनसे मशवरे के बगैर नहीं किया, इनके नोटिस में लाए बगैर कोई फैसला नहीं किया और इन्होंने हमेशा मुझे अच्छा मशवरा दिया है और मेरे साथ चले। और जब कोई फैसला हो गया है तो ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, वरना अमूमन जो सेकंड इन कमांड होता है वही मसाइल पैदा करता है, वही आगे नहीं चलने देता। लेकिन साथ ही हमेशा जो है मैं इनका ये बात याद रखूंगा कि इन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और दूसरी शख्सियत जो इस इदारे के पिलर हैं, अनवार शाह साहब इस बात की तारीफ करेंगे
जनाब कामराज यूनुस साहब बहुत खूबियों के मालिक हैं और ऐसे ऐसे फ़राइज़ का अंजाम देते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। और तीसरी शख्सियत जो है वो कबीर असद साहब हैं, जो मेरे कबीर असद साहब बड़े जिसका नाम हर वक्त का मेरे साथ मेरे दस्त बाजू रहे हैं। और चौथी शख्सियत जो है वो राजा फरहान रशीद साहब है। मेरे IT बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऊपर से आपका बात आते थे, मुझे पता ही नहीं होता था और फरहान रशीद साहब उसका जवाब बनाकर भेज भी चुके होते थे और वो कोई मेरा काम मुझे रुकने नहीं दिया। और पांचवी शख्सियत सकलैन महमूद साहब है, जिन्होंने जब यहाँ ये मॉडल स्कूल हमारा बना, आपको सब पता होगा, उस जमाने में हर हफ्ते में DC साहब आती थी यहाँ, हफ्ते में 15 दिनों के बाद ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो यहाँ सीढ़ियों पर चढ़कर ये पहला फ्लेक्स लगाने वाला वो सकलैन महमूद है। हर एक काम किया मेरे साथ और अमली काम, खुद हथौड़ी दिए हुए हैं, खुद कील ठोक रहे हैं, खुद ये काम कर रहे हैं। और छठी शख्सियत जो है वो चौधरी अख्तर निवाज साहब और अब्बास साहब हैं, ये जोड़ी थी। और ये जितने भी कम्युनिटी के साथ अलग है, कम्युनिटी के साथ रब्ता रखना, गैर के जितने काम है, फंड रेजिंग है, बच्चों के हवाले से बच्चों के लिए यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करना है, बच्चों के लिए शूज लेने हैं, ये दोनों हालात मेरे साथ रहे हैं हर मौके पर।